नमो उवज्रायाणं नमो लोए सवसावोडम। जय जिनेन्द्र। तो हम लोग आज से ना 6 ढाला जो है पंडित दौलत राम जी ने जो लिखी है उसका हम एक तरह से स्वाध्याय, इट्स नॉट ए क्लास, इट्स लाइक अ मोर लाइक ए स्वाध्याय, वो हम स्टार्ट कर रहे हैं। और 6 ढाला वैसे 3 है, एक भूदर दास जी की और एक ध्यानत राय जी की, और एक ये दौलत राम जी ने लिखी है। तो हम दौलत राम जी ने जो लिखी है उसका हम करेंगे स्वाध्याय। और मैंने आपको 2 बुक्स भेजी हैं जिन सबको शायद मिल गई होंगी व्हाट्सएप पे। उन 2 बुक को हम रेफर करेंगे और वो दोनों बुक में से हम स्वाध्याय करेंगे। मेन जो एक तो कलर्ड वाली है, तो मैं आपको एक बार शेयर करती हूँ स्क्रीन, सो यू कैन सी कि दीज आर द 2 बुक्स वी आर गोइंग टू डू। लेट्स you can see the screen, right? तो एक तो ये बुक है जो कि कलर्ड है, और तो हम एक तो ये वाली बुक रेफर करने वाले हैं, और उसके बाद डिटेल में, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि अब हम जब 6 ढाला कर रहे हैं तो उसको अच्छे से करें थोड़ा, तो इसलिए हम फिर उस पे स्वामी जी के प्रवचन है, ये वाली बुक है जिसपे 6 बुक्स हैं, 6 एक ढाल की एक बुक है। तो हम ये बुक में से उनके प्रवचन भी पढ़ेंगे, जिससे कि ये हमारा डिटेल में स्वाध्याय होगा। द थिंग इज, ये जो हम 6 ढाला कर रहे हैं इसका अरहम पाठशाला से अभी इस टाइम कोई लिंक नहीं है। अरहम पाठशाला का जो भी अरहम पाठशाला के लोग हैं उनको बता रही हूँ कि अरहम पाठशाला का जो है इंटरमीडिएट 3 तक का जो हमारा कोर्स था वो हो गया है। उसके बाद 6 ढाला करें या हम कोई भी ग्रंथ कर सकते हैं, तो हम 6 ढाला कर रहे हैं। तो और इट्स लाइक आवर पर्सनल, इट्स आउट ऑफ अरहम नाउ, तो हमारे पास कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, हम अच्छे से कर सकते हैं। हमारे पास ऐसा नहीं है कि हमें 3 मंथ्स में ये कंप्लीट ही करनी है, सो इट्स नॉट लाइक दैट, वी कैन टेक आवर ओन टाइम। ठीक है, तो ये आज से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहले ये वाली जो बुक है आपको दिख रहा होगा कलर्ड, इसका पेज दिख रहा है ना, अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी कृत 6 ढाला, जिसका ये जो कलर्ड ये वाली जो 6 ढाला की बुक है, इट इज बेस्ड ऑन जो प्राचीन हस्तलिखित प्रति जो दौलत राम जी की मिली उसके बेस पे, और एक कलकत्ता से प्रकाशित प्रति एवं श्री रामजी भाई माणिकचंद दोषी के टीका, उस पे बेस्ड, मतलब उस पर आधारित ये 6 ढाला है। बेसिकली अन्वयार्थ और भावार्थ हम इसमें से करेंगे, और फिर प्रवचन जो है वो स्वामी जी के में से पढ़ेंगे। और इसका संपादन प्रस्तावना पंडित देवेंद्र कुमार जी जैन ने किया है, शायद आप सब लोग जानते होंगे, ये तीर्थधाम मंगलायतन आई थिंक बिजौलिया जी हैं, देवेंद्र कुमार जी बिजौलिया, काफी मतलब वो हैं ज्ञानी, तो उन्होंने इसका संपादन और प्रस्तावना की है। तो आज से हम अच्छा, इसके बाद मैं आपको एक बार प्रकाश के इसका कंटेंट भी एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या आने वाला है। 6 ढाल, 6 मतलब 6 ढाल हैं इसमें, 6 चैप्टर कह लो आप, वो हैं इसमें। और तो पहली ढाल जो है उसपे संसार परिभ्रमण के दुख बताए हैं कि हम सब लोग संसार में घूम रहे हैं और उस संसार में क्या क्या दुख हैं हर गति में, उसके बारे में पहली ढाल वो बताती है। दूसरी ढाल फिर उस संसार दुख का मूल कारण क्या है, हम संसार में हैं उसका कारण क्या है, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, उसका क्या स्वरूप है, वो सब दूसरी ढाल में आने वाला है। फिर तीसरी ढाल जो है
उसमें आएगा कि मुक्ति मार्ग का पहला चरण, कि हम संसार में हैं मिथ्यात्व की वजह से, तो हम फिर अपना मतलब सम्यक दर्शन प्राप्त करके मुक्ति मार्ग में कैसे लगे, उसका क्या स्वरूप है, उसकी क्या महिमा है, वो सब वर्णन जो है वो तीसरी ढाल में आने वाला है। और फिर चौथी ढाल जो है उसमें तीसरी ढाल में सम्यक दर्शन का स्वरूप है, और चौथी ढाल जो है उसमें सम्यक ज्ञान और देश चारित्र का स्वरूप आएगा। मुक्ति मार्ग का दूसरा चरण, कि सम्यक ज्ञान और देश चारित्र मतलब पार्शियल चारित्र जब शुरू होता है तो उसका क्या स्वरूप है वो चौथी ढाल में शुरू हो आएगा। और पांचवी ढाल में ये मुनियों की मतलब मेन इसमें मुनियों का स्वरूप है, और 12 भावनाओं का स्वरूप है, क्योंकि 12 भावनाएं मुख्य रूप से मुनिराज चिंतन करते हैं, तो उसका स्वरूप पांचवी ढाल में आने वाला है। एंड देन और मुनि धर्म का निरूपण, ये सब जो डिटेल है वो पांचवी ढाल में आएगा। एंड देन छठवीं ढाल हमें बताएगी कि सम्यक चरित्र क्या है और उसका फल क्या है। जय जिनेन्द्र सुधा जी, हम लोग वी जस्ट स्टार्टेड, तो एक बार और रिपीट कर देती हूँ कि हम लोग ये 6 डाला ग्रंथ स्टार्ट कर रहे हैं जो पंडित दौलत राम जी कृत है, और हम 2 बुक हम रेफर करेंगे। एक तो ये कलर्ड बुक है जो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, तो इसमें से हम गाथा पढ़ेंगे, मतलब इसके छंद पढ़ेंगे और इसका क्या अन्वयार्थ है। अन्वयार्थ मतलब वो छंद का बिल्कुल सेम टू सेम मीनिंग एक एक वर्ड का, और फिर उसका क्या भाव है, उसका क्या भावार्थ है, वो हम इस बुक में से करेंगे। और उसके बाद हम एक और मैंने दूसरी बुक आपको भेजी है जिसमें स्वामी जी के प्रवचन हैं, जिसका नाम है वीतराग विज्ञान। ये 6 बुक हैं, पहले पार्ट में पहली ढाल ऐसे करके हर ढाल की एक एक बुक है छोटी छोटी, तो हम इसमें से उनके प्रवचन भी हर ढाल के पढ़ेंगे। तो हम इसको थोड़ा डिटेल में करने वाले हैं, एंड मैं चाहती हूँ कि हम थोड़े थोड़े टाइम बाद इसके क्वेश्चन आंसर्स दिया करूंगी मैं, और आप लोग उसको रिवीजन करके उसके आंसर्स क्वेश्चन आंसर सेशन भी हम रखेंगे, जिससे कि ये हमारा 6 ढाला अच्छे से हो जाए। तो अभी हम बता रहे थे कि छठवीं ढाल में जो है मुक्ति मार्ग का तीसरा चरण सम्यक चारित्र और उसका फल क्या है, उसका स्वरूप छठवीं ढाल में आएगा। आज से हम अब इस हम प्रस्तावना से शुरू करेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा दौलत राम जी कौन थे उनके बारे में भी थोड़ा वर्णन आएगा, और 6 ढाल का थोड़ा सा मतलब ब्रीफ भी आएगा। तो हम प्रस्तावना से स्टार्ट करेंगे और सब लोग एक एक करके एक एक पेज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप लोग को ये प्रस्तावना पेज प्रॉपर दिख रहा है? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। चलिए, तो रुचि आपसे ही शुरू करते हैं। प्रस्तावना का पहला पेज पढ़ो। वीतराग सर्वज्ञ परमात्मा द्वारा प्रकाशित एवं प्ररूपित आत्महितकारी मंगल देशना हमें ज्ञानी संतों एवं विद्वानों के माध्यम से सतत उपलब्ध रही है। सभी आत्मज्ञानी महापुरुषों ने निज आत्म स्वरूप के साक्षात्कार पूर्वक उसके स्वरूप को वाणी अथवा लेखनी के माध्यम से उद्घाटित करने का महामंगलमय प्रयत्न करके अज्ञान अंधकार से विमूढ़ जीवों पर अनंत अनंत उपकार किया है। जहाँ भावलिंगी वीतरागी संतों ने प्राकृत भ्रंश संस्कृत भाषा में अनेक आत्महितकारी ग्रंथों की रचना कर माँ जनवाणी के कोश को समृद्ध किया है, वहीं आत्मज्ञानी गृहस्थ विद्वान भी इस कार्य में पीछे नहीं रहे हैं। इन विद्वानों ने उन महाग्रंथों की देश भाषा में टीकाएं रचकर तथा उनकी ही आधार पर गद्य पद्य भाषा में सत्य साहित्य की संरचना करके अल्प बुद्धि जीवों के लिए मुक्ति मार्ग को टिकाए रखा है। हम परम पूज्य तीर्थंकर भगवंतों एवं पूज्य वीतरागी संतों के जितने त्रणी हैं उतने ही त्रणी इन विद्वानों के भी हैं।
गृहस्थ पंडित की रचना कहकर इन मनीषियों की रचना की उपेक्षा विवेक सम्मत मार्ग नहीं कहा जा सकता। विद्वानों की इस परंपरा के पावन प्रभाव में अध्यात्म प्रेमी कविवर पंडित दौलत राम जी का नाम अग्रगण्य है। आपके द्वारा रचित 6 डाला के माध्यम से आज आप आबाल गोपाल सबके कंठहार बने हुए हैं। बालक से लेकर वृद्ध, अव्रती से लेकर महाव्रती, सभी 6 डाला को कंठस्थ कर अपने को गौरवान्वित अनुभव करते हैं। सच तो यह है कि इस कालजयी कृति ने कविवर को भी कालजयी व्यक्तित्व प्रदान किया है। पंडित दौलत राम संक्षिप्त जीवन व्रत। कंटिन्यू करूं? हाँ ये हाँ पंडित, बस ये वाला यहाँ तक पढ़ दो। पंडित दौलत राम जी का संक्षिप्त जीवन व्रत शुरू हो रहा है अब, तो हाँ इसका बस ये वाला पैराग्राफ और पढ़ दो, फिर कोई और ले लेगा। प्रस्तुत कृति 6 डाला के रचनाकार पंडित दौलत राम का जन्म विक्रम संवत 1855 सन 1798 ईस्वी में अलीगढ़ हाथरस के मध्य स्थित सासनी ग्राम में हुआ था। आपके पिताश्री का नाम टोडरमल था। आप पल्लीवाल जाति के नर रत्न थे एवं आपका गोत्र गंगोरीवाल अथवा गंगटीवाल था। कविवर के पिता अपने छोटे भाई श्री चुन्नीलाल के साथ हाथरस में कपड़े का व्यापार करते थे। कविवर दौलत राम की शिक्षा एवं शिक्षा गुरु। बस बस यहीं रख। इसमें देखो विक्रम संवत 1855 में इनका जन्म हुआ और टोडरमल जी का हुआ था 1776। हाँ विक्रम संवत विक्रम संवत 1776। 1776। तो यानी कि ये उनके बाद हुए, थोड़े ही बाद हुए, यानी कि उनकी मौत हुई थी 1723 में, नहीं 1823 में, और ये उसके 30 साल बाद उनका जन्म हुआ। ये और ये जो 6 डाला है ऑलमोस्ट मतलब पौने 200 साल पुराना लिखा गया है, या नहीं ये हुए पौने 200 साल पहले है दौलत राम जी। तो दौलत राम जी जो है वो टोडरमल जी जिन्होंने मोक्षपर्क प्रकाशित ग्रंथ लिखा है उनके बाद है ना। हाँ। ठीक है, अभी नेक्स्ट प्रशांत जी आप ले लीजिए। हाँ जी। कविवर दौलत राम की शिक्षा एवं शिक्षा गुरु के संबंध में कुछ भी ज्ञात नहीं है, पर इतना निश्चित है कि ये संस्कृत और प्राकृत भाषाओं के मर्मज्ञ मनीषी थे। आपके द्वारा रचित ग्रंथों में उपलब्ध जिन सिद्धांतों की गंभीरता इस बात का ज्वलंत प्रतीक है। आपका विवाह सेठ चिंतामणि जैन छिपैटी अलीगढ़ की सुपुत्री से हुआ था। आपके बड़े पुत्र टीकाराम का जन्म विक्रम संवत 1883 और छोटे पुत्र का जन्म विक्रम संवत 1886 में हुआ था। आपके बड़े पुत्र लश्कर में रहते थे। आपके छोटे पुत्र के संदर्भ में कुछ भी ज्ञात नहीं हो सका है। कविवर दौलत राम हाथरस में अपने पिता और चाचा के साथ कपड़े के व्यापार में सहयोग करते थे, परंतु स्वाध्याय प्रेमी होने के कारण यदा कदा समय निकालकर शास्त्रों के अध्ययन मनन में लीन हो जाया करते थे। इस एक बार की बात है कि वे हाथरस के जिन मंदिर में गोमट सर का स्वाध्याय कर रहे थे, उसी समय मथुरा के प्रसिद्ध सेठ मणिराम जी जिन दर्शन हेतु वहां पधारे। वे उनके स्वाध्याय से अत्यधिक प्रभावित हुए और उनसे हाथरस छोड़कर मथुरा चलने का आग्रह करने लगे। पंडित दौलत राम उनके साथ मथुरा चले गए और कुछ समय वहां बड़े आनंद से रहे भी, परंतु संभवतया सेठ जी के वैभव की चकाचौंध में उनका मन नहीं लगा, अतः वे वहां से वापस अपने घर आ गए। घर आने के बाद उन्होंने पुनः आजीविका के संबंध में सोचा और अलीगढ़ जाकर छींट छापने का कार्य करने लगे।
प्रतीत होता है कि वे आजीविका के ओर से निश्चिंत नहीं थे और उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। अतः उन्हें अपने जीवन में बार बार इधर से उधर होना पड़ रहा था। किंतु साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि उनकी अध्यात्म रुचि अत्यंत प्रबल थी। अतः वे इन उदयाधीन परिस्थितियों से विशेष आकुलित भी नहीं होते थे। कहा जाता है कि जिस समय वे छींट छापने का कार्य करते थे, उस समय अपने समीप एक चौकी पर कोई प्राकृत या संस्कृत भाषा का शास्त्र विराजमान कर लेते थे और छींट छापते हुए उसकी गाथाएं या श्लोक भी याद करते जाते थे। उनकी स्मरण शक्ति एवं रुचि इतनी प्रबल थी कि वे एक दिन में 60-70 गाथाएं या श्लोक कंठस्थ कर लेते थे। कविवर दौलत राम के जीवन का यह प्रसंग आत्महित के अभिलाषियों द्वारा बारंबार विचार करने योग्य है, क्योंकि इससे व्यर्थ के आर्त ध्यान आदि विकारों से बचकर अधिक से अधिक समय तत्वाभ्यास करने की मंगल प्रेरणा प्राप्त होती है। तो दिख रहा है कि कितने मतलब अध्यात्म प्रेमी थे। ऐसे ही हम सबको होना चाहिए कि मतलब जैसी भी परिस्थितियां हों, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियां हैं, सबके घरों में सबके अलग अलग, लेकिन सबको अपने अपने जैसा टाइम मिले वैसा टाइम निकाल के इसमें अपना टाइम लगाना है। चलिए नेक्स्ट सुधा जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, हाँ पढ़िए। अलीगढ़ के बाद कविवर दौलत राम दिल्ली आकर रहने लगे। दिल्ली में उन्हें विशिष्ट स्वाध्यायी एवं अध्यात्म रुचि संपन्न साधर्मियों का ऐसा सुंदर समागम मिला कि वे सभी चिंताएं भूल गए और फिर वहां से अन्यत्र कहीं नहीं गए। जीवन के अंतिम समय तक वहीं रहे। आपने विक्रम संवत 1901 में माघ कृष्णा चतुर्दशी को दिल्ली के अनेक साधर्मी बंधुओं के साथ तीर्थराज समेत शिखर की यात्रा भी की थी। कविवर पंडित दौलत राम ने लगभग 68 वर्ष की उम्र में मार्गशीर्ष कृष्णा अमावस्या विक्रम संवत 1923 को 7 सितंबर 1866 शुक्रवार मध्याह्न में समाधि पूर्वक शरीर त्याग दिया। यह भी कहा जाता है कि उन्हें अपनी मृत्यु का 6 दिन पूर्व ही आभास हो गया था और उन्होंने सबसे क्षमा याचना करके समाधि भाव धारण कर लिया था। कविवर दौलत राम रचनाएं एवं संक्षिप्त परिचय। कविवर दौलत राम कृत दो रचनाएं ही उपलब्ध हैं, एक दौलत विलास और 2 छयदा। एक दौलत विलास कविवर की स्वतंत्र रचना नहीं है, अपितु उनके द्वारा लिखित 124 भजनों का अनूठा संग्रह है। इन भजनों के परिशीलन से कवि का बहुआयामी व्यक्तित्व उभरता है। भजनों रूपी रंग बिरंगे इस गुलदस्ते में कविवर एक भक्त कवि, सिद्धांत मर्मज्ञ, अध्यात्म प्रेमी, वैरागी, उपदेशक एवं सफल समालोचक के रूप में प्रतिष्ठित हुए हैं। वितरागी देव शास्त्र गुरु की आराधना में समर्पित उनके भजनों में जहाँ भक्ति का तरल प्रवाह विद्यमान है, वहीं अध्यात्म की गंभीरता भी कम नहीं है। वे भक्त तो हैं, परंतु अंध भक्त नहीं है। कविवर के भजनों में उनकी उक्त वर्णित विशेषताएं स्पष्ट परिलक्षित होती हैं, जैसे निरखत चंद जिन चंद्र वदन स्वपद सुरुचि आई, मैं आयो जिन शरण तिहारी, मैं चीर दुखी विभावते, स्वाभाविक निधि आप विसारे। हे जिन मेरी ऐसी बुद्धि कीजिए, राग द्वेष दावानल ते बची समता रस में भिंजे।
इसी प्रकार शास्त्र भक्ति के में समागत अध्यात्म रस की छटा भी देखने योग्य है। कोई लेता है? मैं ले लूं अभी। हाँ नहीं, बस ये 2 लाइन और ले लो तो ये वाला पेज हो जाएगा। फिर नहीं। जिन बैन सुनत मेरी भूल भगी, कर्म स्वभाव भाव चेतन को भिन्न पिछान सुमति जगी। यहाँ पे मतलब उनका यही बता रहे हैं कि उन्होंने क्या क्या, एक तो दौलत विलास और छेड़ा, हाँ, और उन्होंने उनके भजन भी मतलब जो लिखे हुए हैं तो उसमें अध्यात्म की झलक दिखती है। तो 2-3 बातें जो हमें याद रखने वाली हैं। इनकी उम्र कितनी थी बताओ? 68। ठीक है, कोई भी चाहे अपने को अनम्यूट करके बता सकता है। और एक हमें पता होना चाहिए इनकी जन्म कब हुआ था। विक्रम संवत आया था 1855। विक्रम संवत 1855। हाँ, 1855 में जन्म हुआ था विक्रम संवत। ठीक है, और 68 वर्ष की आयु थी। पहले हाथरस में रहे, फिर ये हाथरस के पास सासनी, मतलब सासनी, रहे, अलीगढ़ और फिर दिल्ली। उसके बाद दिल्ली है। इनकी दो रचनाएं उपलब्ध हैं, दौलत विलास और छेड़ाला। इन्होंने 124 भजन लिखे हैं खुद। बताओ, दौलत विलास जो है उसमें 124 भजन है। 124। इसमें ये क्या लिखा है कि स्वतंत्र रचना नहीं है? अभी तो और पंडित जियों के भी भजन मिक्स हैं। हाँ, अच्छा, हाँ हाँ, अपने भी है और औरों के भी संकलित किए हैं। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट कौन लेगा? हेतल जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, पढ़िए। गुरु भक्ति में समाहित भक्ति एवं आध्यात्म की धारा भी अनुप्रेक्षणीय है। धनी मुनि जिन यह भाव पिछाना, तन व्यय वांछित प्राप्ति मानी, पुण्य उदय दुख जाना। इसी प्रकार स्तुति सकल नायक तदापि कविवार की अति लोकप्रिय रचना है। तो हम तो कबहू न निजतर आए इत्यादि रचनाओं में उपदेश, वैराग्य एवं अपनी समालोचना के स्वर गुंजायमान हुए हैं। छठाला कविवर दौलतराम की अमर कृति है। छठाला यद्यपि कवि की मौलिक रचना है, तथापि इसकी रचना कविवार मधुजन कृत छठाला से प्रेरित होकर की गई है। इस बात का उल्लेख कविवर ने इन शब्दों में किया है: कर्यो तत्व उपदेश यह लख मधुजन की भाग। वर्तमान में उपलब्ध काव्य साहित्य में प्रस्तुत छठाला के अतिरिक्त कविवर धनंतराय कृत छठाला एवं कविवर मधुजन कृत छठाला भी उपलब्ध होती है। यद्यपि कविवर धनंतराय ने अपनी उस कृति का नाम सुबोध 50 का दिया है, तथापि 6 प्रकरण होने से उसे भी छठाला नाम से ही जाना माना जाता है। विषय वस्तु की दृष्टि से वह सामान्य रचना कही जा सकती है। यही कारण है कि वह विशेष ख्याति प्राप्त नहीं हो सकी। छठाला के रूप में उपलब्ध कृतियां में यह सर्वाधिक प्राचीन है, जिसकी रचना विक्रम संवत 1798 कार्तिक माह की तिथि 13 को हुई थी। कविवर बुद्धजन कृत छठाला में कविवर धनंतराय कृत छठाला की तुलना में विशेष वस्तु की दृष्टि से काफी प्रमेय उपलब्ध है। फिर भी व्यवस्थित प्रस्तुतिकरण के क्रम का अभाव प्रतीत होता है। इसकी रचना विक्रम संवत 1859 के अक्षय तृतीया के दिन संपूर्ण हुई थी। लगता है इन्हीं सभी कारणों से पंडित दौलतराम को इस कृति की रचना की आवश्यकता प्रतीत हुई हो। जो भी कारण रहा हो,
परंतु यह बात एकदम सत्य है कि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का व्यवस्थित क्रम, भाषा की सरलता इत्यादि कारणों से कविवर बुद्धजन के बाद रची गई यह छडाला अद्वितीय बन गई है। आज तो इसकी तुलना परम पूज्य भगवत कुंदकुंद आचार्य की महान कृति समयसार से की जाती है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी इस लघु ग्रंथ को छोटा समयसार कहते थे। संपूर्ण ग्रंथ 6 अधिकारों में विभक्त है। इसी कारण छडाला नाम से सुविख्यात हो गया है। ढाल शब्द का अर्थ करते हुए आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी कहते हैं, इस ग्रंथ में मिथ्यात्व आदि शत्रुओं से आत्मा की रक्षा करने के उपाय का वर्णन है। इसलिए यह शास्त्र मिथ्यात्व आदि से रक्षा करने के लिए ढाल के समान है। तो ये क्वेश्चन और अपने याद रखना चाहिए कि इसको ढाल शब्द का स्वामी जी ने क्या अर्थ निकाला, क्या बताओ। रक्षा करता है, मिथ्यात्वादी शत्रु से बचने के लिए ढाल समान है। हाँ। उसके जो तीर वगैरह जो शस्त्र आते हैं उसको ढाल से रोकते हैं। बहुत बढ़िया। छोटा समयसार कहते थे इसको। छोटा समयसार। वैसे इसमें सब कुछ ही आ गया है, अगर आप देखो तो शुरू से आखिर तक सब कुछ आ गया है छडाला में, जो आपको जानने की जरूरत है प्रयोजन सब आ गया। तो अब नेक्स्ट हर्षा जी आप पढ़ेंगे। ओके। इस संपूर्ण मेरा ये मतलब ये 40 मिनट का टाइम लिमिट होता है इसमें, तो कट जाएगा तो मैं दोबारा ज्वाइन करूंगी, तो आप उसी लिंक पे दोबारा ज्वाइन कर लेना, है ना। अभी नहीं, 10 मिनट में कट जाएगा। पढ़िए। इस संपूर्ण ग्रंथ में पहला चौपाई, दूसरा पदरी, तीसरा जोगी रासा, चौथा रोला, पांचवा चाल और छठा हरि गीत छंद का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है। एक सोठा एवं 3 दोहा भी उपलब्ध है। पूरे ग्रंथ की छंद संख्या कुल 96 है। प्रस्तुत ग्रंथ की रचना विक्रम संवत 1891 वैशाख शुक्ला तृतीया। इसको पूरा पेज आप ये पढ़ लीजिए। ओके। प्रस्तुत ग्रंथ की रचना विक्रम संवत 1891 वैशाख शुक्ला तृतीया रविवार 11 मई 1834 ईस्वी के दिन हुई है। छडाला विषय वस्तु। गागर में सागर तुल्य इस ग्रंथ के 6 अधिकारों में वर्णित विषय वस्तु का सामान्य परिचय इस प्रकार है। पहली ढाल में मंगलाचरण में वितराग विज्ञान को शिव स्वरूप और शिव का बताते हुए नमस्कार किया गया है। तत्पश्चात जीव के संसार परिभ्रमण की अत्यंत कष्टदायिनी कथा का प्रारंभ हुआ है, जिसमें निगोज से लेकर देव गति तक में प्राप्त दुखों का विशद वर्णन है। यद्यपि संपूर्ण वर्णन उन पर्यायों में प्राप्त संयोग को लक्ष्य करके किया गया है, तथापि 2 स्थल ऐसे हैं जो इस बात की सिद्धि के लिए पर्याप्त है कि उन दशाओं में के प्रतिकूल कहे जाने वाले संयोग नहीं, अपित अपना मोह भाव अथवा सम्यक दर्शन का अभाव ही इन दुखों का मूल कारण है। ग्रंथकार ने संयोग की ओर से दुख का वर्णन करते हुए भी प्रारंभ में मोह महामदपियो अनादि भूल आपको परमतवादी तथा सम्यक दर्शन बिना दुख पाया कहकर अपने अभिप्राय को शब्दाधिक अभिव्यक्ति में प्रदान कर दी है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस थाला में वर्णित चतुर्गति परिभ्रमण के दुख
के वर्णन में ग्रंथ कार्तिक के अनुप्रेक्षा का अनुसरण किया गया है। दूसरी धाल में संसार भ्रमण के दूसरी धाल में संसार भ्रमण के मूलभूत कारण मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र का गृहित और अगृहित भेद किए करके निरूपण किया गया है। यह वर्णन इतना अद्भुत है कि कविवर संक्षेप में ही जीवादि तत्वों का सही स्वरूप एवं उनके संदर्भ में होने वाली विपरीत मान्यताओं का एक साथ एक ही क्षण में दिग्दर्शन कराने में सफल है। उदाहरणार्थ रागादि प्रकट ये दुख देने तीन ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव तत्व की भूल के रूप में लिखा गया प्रस्तुत छंद अपने प्रथम चरण में ही रागादि भाव प्रकट रूप से दुखदायक है कहकर आश्रव तत्व का सम्यक परिचय एवं उनका सेवन करके अपने को सुखी मानता है। ऐसा कहकर आश्रय तत्व की संबंधी विपरीत धारणा को भी स्पष्ट कर देता है। ये बात अच्छी बताई है कि एक तो बोला कि संपूर्ण वर्णन जो पहली डाल में दुख का किया है वो संयोगों के लक्ष्य से किया है, संयोगों की तरफ से किया है। लेकिन दो जगह उन्होंने बताया कि एक्चुअल में तुम्हारा जो मोह है अनादि से जो तुम पिए हुए हो वो दुख का कारण है। भूल तुम्हारी खुद की है, इन संयोगों के कारण नहीं है। और फिर दूसरी बात यहाँ बताएंगे, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। तो मतलब संयोगों के कारण दुखी नहीं हो, उन संयोगों में हमारा जो मोह भाव है वो ही हमारे एक्चुअली दुख का मूल है। मेन तो वही रीजन है। तो वो बताया है तो ठीक है। और फिर एक बात और इसमें ये बात अच्छी आई, मिथ्यात्व टू। हाँ बताइए क्या? मिथ्यात्व मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ना उसका। हाँ, सम्यक दर्शन बिन दुख पाए। सम्यक दर्शन के दुख पाए, बहुत बढ़िया। और फिर यहाँ पे ये बात भी अच्छी है कि बहुत संक्षेप में जैसे तत्वों का सही स्वरूप भी बता दिया और उससे विपरीत मान्यता एक ही लाइन में। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया, सच्चा स्वरूप क्या है? रागादि प्रकट ये दुख देन, ये है दुख देने वाले, ये सच्चा स्वरूप है। और हमारी उल्टी मान्यता क्या है? इनको सेव के हम गिनत चैन, कि राग की पूर्ति होके मुझे अच्छा लगता है, मुझे चैन का अनुभव होता है। तो ये हमारी गलत मान्यता हो गई। तो बहुत कह रहे कि संक्षिप्त में तत्वों का स्वरूप भी बता दिया और उसके विपरीत और हमारी विपरीत मान्यता क्या है। तो जब भी हम ऐसे आप पढ़ेंगे तो हमें देखना है कि यहाँ लिखा है रागादि प्रकट दुख देन। अगर ये आचार्य हमें बता रहे हैं, इसका मतलब हमारी मान्यता उल्टी है। हम क्या सोचते हैं? राग तो होना चाहिए ना आपस में, वो तो सुख का कारण है। दुखी तो वो जिसका कोई ना हो। तो यहाँ तो कह रहे हैं वो दुख देन, मतलब जो बात बता रहे हैं उससे विपरीत हमारी मान्यता है। फिर यहाँ लिखा है तिन्ही को सेवत गिनत चैन। तो हमें इनको पूरा करने में हमें चैन का अनुभव होता है। हमें अच्छा लगता है। यानी कि चैन का अनुभव होना वो गलत है, और उसके लिए जो पुरुषार्थ किया जाता है यानी कि वो भी गलत है। वो भी गलत है। आप लोग अपने को अनम्यूट करके कुछ पूछना हो, कुछ बोलना हो तो बोल सकते जो भी इसमें दो बात भी बताए है ना, गृहित मिथ्यात्व और अगृहित मिथ्यात्व दूसरी डाल में। हाँ नीचे है नीचे। हाँ नहीं, इसमें ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व है। अग्रहित हाँ वो भी आए। ठीक है। दूसरी में
पहले में ढाल में दुख का वर्णन है, फिर मिथ्या दर्शन, फिर दुख का कारण ज्ञान, हाँ उसका कारण क्या है दूसरे कारण में। क्या है। तो उसमें दो ग्रहित और अग्रहित और हाँ और तत्वों की भूल वो सब आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तो आई थिंक ऑन सबका हो गया, एक बार आप पढ़ो, मैं पढ़ूं। ग्रहित मिथ्या दर्शन के अंतर्गत कुदेवादी की चर्चा में उनके स्वरूप की चर्चा तो की गई है, परंतु उसमें कहीं भी व्यक्ति विद्वेष की गंध का आभास नहीं है, जो लेखक के तटस्थ समालोचक व्यक्तित्व को उजागर करता है। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे करनी तन करन छीन। मिथ्या चारित्र के संदर्भ में उल्लेखित कवि का यह मार्गदर्शन अत्यंत भाववाही है। इसमें जहां आत्मज्ञान शून्य होते क्रियाकांड को मात्र शरीर को क्षीण करने वाला कहा गया है, वहीं इस बात का संकेत भी कर दिया गया है कि सभी क्रियाएं आत्मज्ञान संयुक्त होने पर ही सम्यक चारित्र संज्ञा प्राप्त कर सकती हैं। अंत में मिथ्यात्वादी महान कष्टकारी भावों के परित्याग पूर्वक आत्महित के पंथ में लगने की मंगल प्रेरणा भी दी गई है। तो ये दूसरी डाल अभी में ये मतलब ग्रहित मिथ्या दर्शन का स्वरूप आ गया, और मतलब आत्मज्ञान के बिना सारा जो चारित्र है वो चारित्र है ही नहीं, एक्चुअली तो मात्र क्रियाकांड है। तो आत्मज्ञान के बिना रुचि कौन से चारित्र की बात कर रहे हैं जिसका यहाँ खंडन कर रहे हैं? मिथ्या चारित्र। मतलब शरीर की क्रिया, मतलब शरीर की क्रियाएं समझ लो। हाँ तो क्या बोल रहे थे? हाँ तो आत्मज्ञान बिना कौन सा चरित्र है, क्या बात हो रही थी, क्या कौन सा चरित्र? मिथ्या चारित्र। मिथ्या चारित्र मतलब मात्र शरीर का क्रियाकांड ही होगा वो। हम वो उसको चारित्र क्यों बोल देते हैं, मतलब वो जो बाहरी आचरण है, जो क्रियाएं होती हुई दिखती हैं शरीर को, उसको चारित्र बोल देते हैं। बट चारित्र एक्चुअली में आत्मा का गुण है। चारित्र नाम का गुण शरीर में है ही नहीं। शरीर तो पुद्गल है, स्पर्श रस गंध वर्ण है, उसमें चारित्र नाम का गुण ही नहीं है। तो वो जो शरीर के क्रियाकांड को जो बोलते हैं वो एक्चुअली में चारित्र नहीं है, बस यही बात है। तीसरी ढाल में आत्महित को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि आत्मा का हित सुख है और सुख का अर्थ है आकुलता रहित दशा। आकुलता मुक्त दशा में नहीं है, अतः हमें मुक्ति मार्ग में लगना चाहिए। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही मुक्ति मार्ग है। वह एक ही प्रकार का होने पर भी उसके कथन की दो पद्धतियां हैं। ध्यान रहे, शिवमग द्विविध विचारों कहकर कवि ने दो प्रकार से मोक्ष मार्ग का विचार अर्थात ज्ञान करने को कहा है, दो मोक्ष मार्ग मानने को नहीं। इस संदर्भ में कविवर ने आचार्य कुंद देव रचित नियम सार गाथा 2 की टीका एवं आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल जी की अमर कृति मोक्ष मार्ग प्रकाशक की पद्धति का पूर्णतः अनुसरण किया है, जो पूर्णतः जिनागम सम्मत है। वीतराग भाव एक ही मोक्ष मार्ग है एवं वह पर के से अत्यंत निरपेक्ष है। इस संबंधी दोनों ग्रंथों के उदाहरण इस प्रकार हैं। परम निरपेक्षतया निज परमात्म तत्व सम्यक श्रद्धान परिज्ञानानुष्ठान शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्गो मोक्षोपाया तस्य शुद्ध रत्न त्रयस्य फलम स्वात्मोपलब्धि रीति। अर्थात निज परमात्म तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है एवं और उस शुद्ध रत्न त्रय का फल स्वात्मोपलब्धि निज शुद्ध आत्मा की प्राप्ति है। नियमसार गाथा 2 की टीका वहां से लिया। ये देखो लॉजिक कितनी अच्छी दी है कि निज परमात्मा तत्व के सम्यक श्रद्धान ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्नात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है। क्योंकि व्यवहार
श्रद्धा जो होती है उसमें सापेक्षता है। जहाँ सापेक्षता हो वो मोक्ष का उपाय कैसे हो सकता है? मोक्ष में तो किसी दूसरे द्रव्य का अवलंबन है ही नहीं। अगर मोक्ष में अवलंबन हो तो कह सकते हो कि बच्चों इसका अवलंबन ले लो, इसको पकड़ो कि तुम भी मोक्ष पहुंच जाओगे इसके साथ साथ। तो परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय निज परमात्म तत्व का ही सम्यक श्रद्धा ज्ञान अनुष्ठान और उस शुद्ध रत्न का फल स्वात्मा उपलब्धि है, निशुद्ध आत्मा की प्राप्ति है। मतलब ठीक है ना? हाँ, आप पढ़। सो मोक्ष मार्ग दो नहीं है, मोक्ष मार्ग का निरूपण दो प्रकार है। जहां सच्चे मोक्ष मार्ग को मोक्ष मार्ग निरूपित किया जाए सो निश्चय मोक्ष मार्ग है, और जहां जो मोक्ष मार्ग तो नहीं है परंतु मोक्ष मार्ग का निमित्त है, वह सहचारी है, उसे उपचार से मोक्ष मार्ग कहा जाए सो व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। सच्चा निरूपण सो निश्चय, उपचार निरूपण सो व्यवहार। इसलिए निरूपण अपेक्षा दो प्रकार मोक्ष मार्ग जानना, किंतु एक निश्चय मोक्ष मार्ग है, एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है। इस प्रकार दो मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या है। ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक 7वां अधिकार है, वहां से लिया है। तो मोक्ष मार्ग ये बोल रहे हैं कि दो नहीं है। ऐसा नहीं है कि एक निश्चय मोक्ष मार्ग है और एक व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो आप निश्चय मोक्ष मार्ग से भी मोक्ष जा सकते हो और व्यवहार मोक्ष मार्ग से भी मोक्ष जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि दो नहीं है। उनका निरूपण मतलब उसको मतलब प्रस्तुत करना, उसको बेसिकली उपचार से वो दो प्रकार का है। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, निश्चय मोक्ष मार्ग, जो कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप परिणमित होना। लेकिन जब जीव उस रूप परिणमित होता है तो पूर्ण वीतरागता तो आई नहीं है अभी। तो पूर्ण वीतरागता नहीं है तो भूमिका अनुसार उसको वो शुभ में भी आता है तो, और मतलब भक्ति और उन सब में भी लगता है, तो वो सब उपचार से मोक्ष मार्ग कहे हैं। स्वाध्याय में भी लगता है, ये सब उपचार से कहे, लेकिन वो तो बंध के ही कारण है। यही यहाँ पे बात है ना। अपने कथन को आगे बढ़ाते हुए कविवर ने निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का स्वरूप बतलाकर व्यवहार सम्यक दर्शन का विस्तृत विवेचन किया है, जिसके अंतर्गत अवस्था दृष्टि से आत्मा के बहिरात्मा, अंतरात्मा व परमात्मा रूप भेद प्रभेदों को समझाया गया है। कविवर द्वारा किया गया यह वर्णन योगसार एवं समाधि तंत्र इत्यादि का अनुसरण करता है और अत्यंत संक्षेप में सारभूत तात्पर्य का प्रतिपादन कर देता है। तत्पश्चात अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष तत्व का सरल प्रवाहमयी भाषा में निरूपण करके सम्यक दर्शन का व्यवहारिक रूप स्पष्ट किया गया है। सम्यक दर्शन के साथ नियम रूप से नहीं पाए जाने वाले 25 दोषों एवं सम्यक दर्शन के सहचर 8 अंगों का वर्णन भी अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ता है। सम्यक दर्शन होते ही कितने दोष चले जाते हैं? 25 दोष। 25 दोष। और कितने अंग प्रकट होते हैं? 8 अंग। सम्यक दृष्टि मतलब 25 दोषों से रहित और 8 अंग प्रकट हो जाते हैं। पढ़ लो उसको आगे। सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होने योग्य स्थानों का परिचय देते हुए, फिर से बोलता हूँ, सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होने योग्य स्थानों का परिचय देते हुए अविरत सम्यक दृष्टि की महिमा एवं देवों द्वारा की जाने वाली प्रशंसा का वर्णन भी पाठक के हृदय में सम्यक दर्शन के प्रति भक्ति एवं उसकी प्राप्ति की भावना जगा देता है। क्या मतलब हुआ इसका? सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होने योग्य स्थानों का परिचय देते हुए, मैं पढ़ती हूँ। सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होने योग्य स्थानों का परिचय
देते हुए अविरत सम्यक दृष्टि की महिमा एवं देवों द्वारा की जाने वाली प्रशंसा का वर्णन भी पाठक के हृदय में सम्यक दर्शन के प्रति भक्ति एवं उसकी प्राप्ति की भावना जगा देता है। समझ नहीं आया मुझे पहली एक्चुअली वो मतलब मेन तो बस ये लग रहा है कि अविरत सम्यक दृष्टि की महिमा और ये सब जो इतना वर्णन आता है और देवों द्वारा उनकी प्रशंसा की जाती है, उससे सम्यक दर्शन प्राप्त करने की भावना जगती है। अच्छा, मतलब मुझे भी यही लग रहा है कि सम्यक दर्शन अगर आपको नहीं प्राप्त हुआ है जी इसमें क्या? हाँ बोलिए। ये सेंटेंस है सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होने, इसकी जगह पे आई थिंक शायद सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति होने योग्य स्थान नहीं होना चाहिए, नहीं बीच में नहीं होना चाहिए। वो पहली लाइन ही थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर रही है कि क्या बोलना चाह रहे हैं। सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति नहीं होने योग्य स्थान नहीं होना चाहिए का परिचय देते। ये अच्छा अच्छा, होने योग्य स्थानों का परिचय देते। आई थिंक प्रशांत जी की बात ओवरऑल मतलब यहाँ पे इसका भाव ये है कि सम्यक दृष्टि, अविरत सम्यक दृष्टि, इन सब की महिमा देवों द्वारा की जाती है, ऐसा करके सम्यक दर्शन की प्राप्ति की भावना हाँ वो तो ठीक है, जगा देते हैं। और ये मतलब हाँ वही लग है, मतलब भाव तो इसका यही है। मतलब सम्यक दृष्टि की उत्पत्ति के स्थान बोल लो या कारण बोल लो, है ना, वो उनका परिचय देते हुए सबकी महिमा इतना कर रहे हैं। सिर्फ चारित्र की महिमा नहीं, देख रहे हो इसमें इम्पोर्टेंस क्या है। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले की परिचय महिमा देवों द्वारा होती है, तो क्या भाई चारित्र की मुनिराजों की हो तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पे चौथे पांचवें की भी महिमा गिनाई है ताकि सम्यक दर्शन की प्राप्ति के प्रति भक्ति एवं उसको प्राप्ति की भावना जगा दी। चलो आगे। अविरत सम्यक दृष्टि की आंतरिक स्थिति का वर्णन करते हुए कविवर कहते हैं, दोष रहित गुण सहित सुधीजे सम्यक दर्श सजे हैं, चारित मुह बस लेश न संजब पैसुर नाथ जजे हैं, गेही पे ग्रह में न रचे जो जल में भिन्न कमल है, नगर नारी को प्यार जथा कादे में हेम अमल है। इस वर्णन में समय सार के निर्जरा अधिकार की छाप देखी जा सकती है। अंत में सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी बताकर उसके अभाव में ज्ञान चारित्र की सम्यक्तता का अभाव दर्शाते हुए इस मनुष्य भव की दुर्लभता का परिज्ञान कराकर शीघ्र सम्यक दर्शन की प्राप्ति की पावन प्रेरणा इस प्रकार दी गई है। चौथी डाल में मुक्ति मार्ग के द्वितीय अंग सम्यक ज्ञान का एवं देश चारित्र का प्रतिपादन किया गया है। इसके अंतर्गत ज्ञान के 5 भेद एवं उनके प्रत्यक्ष परोक्ष आदि भेदों को स्पष्ट किया गया है। इस जगत में ज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई सुख का कारण नहीं है। आत्मज्ञान के बिना अनंत बार मुनिव्रत धार कर 9वें विवेक तक पहुंच जाने पर भी किंचित मात्र सुख उपलब्ध नहीं हुआ है। ये बहुत चर्चित छंद भी इसी ढाल में आए हैं। 5वीं डाल में नहीं, चौथी डाल मतलब ये सम्यक ज्ञान और देश चरित्र है ना। ज्ञान के अतिरिक्त और कोई सुख का कारण नहीं है इस जगत में। तो इसका अपना आत्म ज्ञान बिना अनंत बार मुनिव्रत धार। चौथी डाल, हाँ चौथी डाल, ठीक। चलिए नेक्स्ट कौन, रुचि ले लो। अज्ञानी जीव करोड़ों जन्मों में जितने कर्मों की निर्जरा करता है, ज्ञानी त्रिगुप्ति के बल से उतने कर्मों का क्षण मात्र में नष्ट कर देता है। यह छंद तो मानो प्रवचन सार गाथा 238 का अनुवाद ही है। मूल गाथा एवं छंद इस प्रकार है।
चम अन्नानि कम खवदी भय सहस कोड़ीम तम नानीतिम गुत्तो खवेदी उस्सास में तेन कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे ज्ञानी किन जिन छिन्न में त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। इस प्रकार सम्यक ज्ञान का निरूपण करने के उपरांत सम्यक चारित्र धारण करने की प्रेरणा देकर चारित्र के देश चारित्र एवं सकल चारित्र भेद बताए गए हैं। देश चारित्र 5वें गुण स्थान में श्रावक को और सकल चारित्र 6वें 7वें गुण स्थान वर्ती मुनिराज को होता है। श्रावकाचार के वर्णन में अहिंसादि 5 अनुव्रतों, 3 गुण व्रतों और 4 शिक्षा व्रतों का संचित किंतु सारभूत वर्णन कवि की अजब गजब काव्य प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। इस वर्णन में जिनागम के लगभग सभी श्रावकाचारों का पानी पीना हो तो तुम रीड कर लो। ओके ठीक है। इस वर्णन में जिनागम के लगभग सभी श्रावकाचारों का वर्णन समाहित हो जाता है। इसी ढाल में जगत के समस्त द्वंद्व फंदों का परित्याग करके निज आत्म स्वभाव के ध्यान करने की भाववाही प्रेरणा विशेष अनुप्रेक्षणीय है। अनर्थ दंडों का वर्णन भी पापों की भीषण ज्वाला से बचने की पावन प्रेरणा देता प्रतीत होता है। अंत में श्रावक दशा के फल का वर्णन करते हुए कहा गया है कि वीतराग भाव की पूर्ण साधना के अभाव में श्रावक उसी भव से मुक्ति प्राप्त नहीं करता। वह 16वें स्वर तक का देव पद प्राप्त करता है और वहां से चैकर मनुष्य भव प्राप्त करके मुनि धर्म अंगीकार करके स्वरूप साधना की परिपूर्णता से मुक्त दशा को प्राप्त करता है। 5वीं ढाल में मुनि धर्म धारक जीव के द्वारा भावित वैराग्य जन्य 12 भावनाओं का सुंदर विवेचन किया है। इसके परिशीलन से ज्ञात होता है कि लेखक ने 12 भावनाओं संबंधी उपलब्ध अनेक ग्रंथों का गहरा अध्ययन किया है। इस ढाल के प्रत्येक छंद में वैराग्य और तत्व ज्ञान का सुंदर सुमेल दृष्टिगोचर होता है। 12 भावनाओं के चिंतन का फल समरस की उत्पत्ति बताया गया है और इन्हें भाने वाले संतों को बड़भागी कहा गया है। ध्यान रहे, इन वैराग्य जन्य 12 भावनाओं का चिंतन ग्रस्त दशा में भी उपयोगी है। सभी तीर्थंकर होने वाले जीव वैराग्य के अवसर पर इनका चिंतन करके ही मुनि धर्म अंगीकार करते हैं। तो पहली ढाल में तो था संसार के दुख, दूसरी में था दुख का कारण मिथ्यात्व, तीसरी में सम्यक दर्शन यानी कि दुख दूर करने का उपाय, हाँ। चौथी में सम्यक ज्ञान और देश चारित्र, और 5वीं में 12 भावनाएं। प्रशांत जी आप रिपीट करोगे अब तक 5वीं ढाल तक क्या क्या आएगा विषय वस्तु? पहली ढाल में दुख का स्वरूप, दूसरी ढाल में दुख को दूर करने का उपाय यानी कि सम्यक दर्शन, तीसरी ढाल में सम्यक ज्ञान एक देश चारित्र, चौथी ढाल में 12 भावना। या एक मिस हो गया मेरा? एक मिस हो गया है। आप फिर से स्टार्ट कीजिए। हाँ, पहली ढाल में दुख का स्वरूप, ठीक है। दूसरी ढाल में दुखों का वर्णन, दुखों का कारण मिथ्या दर्शन है। वर्णन तो पहले में आ गया ना। हाँ, पहली दुखों का कारण दूसरी ढाल में, तीसरी ढाल में दुख दूर करने का उपाय सम्यक दर्शन, चौथी ढाल में सम्यक ज्ञान और एक देश चारित्र, 5वीं ढाल में 12 भावना का चिंतन,
हाँ बढ़िया, हाँ पर ठीक है, बढ़िया। ये अब छठवीं डाल में ये पढ़ लो। हाँ पढ़ो। छठी दाल में मुनि धर्म के अंतर बाह्य स्वरूप का विवेचन किया गया है। इसके अंतर्गत अंसादि 5 महाव्रतों, 5 समिति, 6 आवश्यक, 5 इंद्रिय जय, शेष 7 गुणों तथा 3 गुप्तियों का के स्वरूप का परिचय सरलतम भाषा में दिया गया है। इसके परिशीलन से ज्ञात होता है कि रचनाकार कविवर पंडित दौलत राम संयम की छटापटी युक्त एवं श्रवणाचार के प्रतिपादक मूलाचार आदि ग्रंथों के गहन अध्येता रहे हैं। संयम की छटपटी युक्त संयम की छटापटी युक्त एवं श्रवणाचार के प्रतिपादक मूलाचार आदि ग्रंथों के गहन अध्येता रहे हैं। अच्छा, मतलब उनका भी उन्होंने इतना गहन अध्ययन किया हुआ था, तो उसके बेस पे उन्होंने ये सब हिंसा आदि 5 व्रत, 5 समिति, 6 आवश्यक, इन सब का सरलतम भाषा में छंद लिखे हैं। तो वो उससे पता चलता है मतलब कि उनका इतना अध्ययन था। ठीक है। मुनिराज की आंतरिक पवित्रता एवं उनकी साम्य भावमय परिणति का रोमांचकारी वर्णन इस डाल में इस प्रकार अभिव्यक्त हुआ है। सम्यक प्रकार निरोध मन वच काये आत्म ध्यावते तन सुथिर मुद्रा देखी मृगगण उपल खाज खुजावते अरे मित्र महल मसान कंचन कांच निंदन थुति करन अरे घाव तारण असि प्रहारण ने सदा समता धरन। मुनिराज की भवताप नाशक वाणी को अमृत की उपमा से अलंकृत करते हुए कवि के ये उद्गार भी वीतरागी संतों के चरणों में नतमस्तक होने की पावन प्रेरणा देते हैं। भ्रम रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झर। ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुनिराज जी के जो है वचन वो भ्रम रोग हर, मतलब ये भ्रमण कर रहे हैं ना हम 4 गति में, वो उस रोग का हरण करते हैं और उनके मुख चंद्र से अमृत झरता है, मतलब मुनिराज के मुख चंद्र। मुनिराज की आत्मानुभूति रूप निर्विकल्प दशा का अद्भुत वर्णन तो मानो अध्यात्म से छलनाछल अमृत कलश ही है। इस संपूर्ण वर्णन में कवि वीतरागी संतों की अंतर प्रणति का सजीव चित्रण करने में अत्यंत सफल रहे हैं। संपूर्ण वर्णन में कवि वीतरागी संतों की अंतर प्रणति का सजीव चित्रण करने में अत्यंत सफल। अच्छा। कविवर द्वारा प्रदत्त अध्यात्म की अमूल्य भेंट स्वरूप वे छंद इस प्रकार है। जेहि ध्यान ध्याता देय को न विकल्प वच भेद ना जहाँ चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना के आता तीनों अभिन्न अखिन्न सुध उपयोग की निश्चल दशा प्रगटी जहाँ दृग ज्ञान व्रत ए तीन दी एक लसा परमान ने निक्षेप को न उद्योत अनुभव में दिसे दृग ज्ञान बल सुख में सदा नहीं आने भाव जो मोह विखे। इसी भाव को आचार्य अमृतचंद देव ने समयसार कलश में भी अभिव्यक्त किया है। इसको छोड़ दो, आगे पढ़। समयसार कलश में अच्छा अभी हेतल जी आप पढ़ोगे? हाँ पर आज प्रस्तावना कर लेते हैं हम इसकी, फिर उसके बाद ये प्रस्तावना हो जाएगी तो उसके बाद हमारा मंगलाचरण और छंदी स्टार्ट हो जाएंगे पहली ढाल, ठीक है ना? तो इसको कर लेते हैं, पढ़िए। इस प्रकार मुनिराज की उत्कृष्ट सदुपयोग दशा
का वर्णन करके इसके फल में प्राप्त होने वाली अरहंत और सिद्ध दशा का वर्णन किया गया है। अंत में कवि ने उन जीवों को धन्यवाद ज्ञापित किया है जिन्होंने मनुष्य भाव प्राप्त करके शुद्ध उपयोग और उसका फल प्राप्त किया है। साथ ही त्रिकाल में मुक्ति का यही एक मार्ग है, इसके अतिरिक्त अन्य मार्ग नहीं। यह भाव भी सशक्त स्वर में अभिव्यक्त हुआ है। ग्रंथ का समापन करने से पूर्व करुणापूर्ण हृदय से कवि अपने पाठकों को राग रूपी आग से बचने, परपद को तजने एवं निज पद को भजने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं, कहा रचो पर पद में न तेरो पद यह है, क्यों दुख सहे अब दौल हो सुखी सुपद रुचि दाव मति चुक यह छंद भी समयसार कलश 138 की प्रतिछाया ही है, जो इस प्रकार है। आचार्य जी आप पढ़ लीजिए। हाँ, ये संस्कृत में है, आप आगे ले लो इसको, स्किप कर देते हैं, हम आगे पढ़ दो। अंत में ग्रंथ रचना काल विक्रम संवत 1891 एवं ग्रंथ रचना की प्रेरक कविवर बुद्धजन कृत छठाला का उल्लेख करके पंडित प्रवर दौलत राम ने अपनी लघुता प्रदर्शित करते हुए बुद्धिमान धर्मात्माओं से इस ग्रंथ में यदि कोई अशुद्धियां रही हो तो उन्हें सुधारने का विनम्र अनुरोध किया है। यह उनकी विनम्रता का सुंदर उदाहरण है। छठाला की इस संपूर्ण विषय वस्तु के अनुशीलन से सहज सिद्ध है कि कवि जिनागम के चारों अनुयोगों के संतुलित अध्येयता तो है ही, साथ ही संक्षेप में बहुत कहने की सामर्थ्यता से पूर्ण सफल कवि भी हैं। इस ग्रंथ में समयसार, प्रवचनसार, पंचास्तिकाय, परमात्मा प्रकाश, समाधि तंत्र, नियम सार, तत्वार्थ सूत्र, कार्तिकेयानुप्रेक्षा, वारस अणुव्याख्या, मोक्ष मार्ग प्रकाशक, श्रावकाचार एवं श्रमणाचार संबंधी ग्रंथों इत्यादि का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। यही कारण है कि जहाँ इस कृति के बाल बुद्धिजीव लाभान्वित हुए हैं, वहीं जिनागम के गहन अभ्यासी विद्वानों ने भी इस कृति को भरपूर उपयोग किया है। तो इसमें इतने सारे ग्रंथों का वो है, मतलब प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय, मतलब सबका निचोड़ है इसमें, इसीलिए तो उसको छोटा समय सार बोलते हैं। श्रावकाचार भी है, मतलब इसमें सारी चीजें आ गई, चरना नियोग की भी चीजें आ गई है ना, क्योंकि मुनि का वैराग्य भावना भी आ गई, मतलब हर सारी चीजें आ गई। मैं पढ़ लेती हूँ। सुधा बहन आप पढ़ेंगे? पढ़ेंगे, लेकिन राइटिंग वेरी वेरी स्मॉल, सो इट्स वेरी हार्ड फॉर मी टू रीड। अच्छा, आपको छोटा दिख रहा है क्या? ये आप ईमेल में कर सकते हो क्या? और नहीं हो सकता है ईमेल में? नहीं, ईमेल में भी आप अपना ईमेल आईडी भेज देना तो मैं भेज दूंगी आपको बाद में ईमेल के। रेगुलर नहीं आ सकेगा नहीं, अभी पढ़ने का बोलते हो? हाँ, वो नहीं हो सकता। आप फोन से ज्वाइन कर रहे हो क्या? हाँ, तो फोन पे स्क्रीन का छोटी होती है ना। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कोई और पढ़ सकते हैं। थैंक यू। ठीक है। हाँ, कहाँ से पढ़ना है? मैं ट्राई करती हूँ थोड़ा बड़ा करके। वर्तमान शताब्दी के बहुचर्चित, यहीं से पढ़। ओके, गॉट यू। वर्तमान शताब्दी के बहुचर्चित व्यक्तित्व प्रत्यक्ष उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी ने तो इस संपूर्ण ग्रंथ पर अद्योपांत प्रवचन किया है। लगभग 1200 पृष्ठ के 6 भागों में प्रकाशित हो चुका है। इस ग्रंथ में के संदर्भ में कार्तिकपेय
मनीषियों के निम्न उद्गार इसकी महत्ता को दर्शाने के लिए पर्याप्त है। पंडित दौलतराम जी ने अपनी शक्ति अनुसार शास्त्र का निचोड़ करते इस 6 ढाला में सागर में गागर की तरह गागर में सागर की तरह भर दिया है। सॉरी उल्टा पढ़ लिया। पूर्वाचार्य के कथनानुसार शास्त्रों के रहस्यों की बहुत बातें इसमें डाल दी है। गागर में सागर भर दिया मीन्स वो पहला वाला गुरुदेव का था, दूसरा था क्षुल्लक गणेश प्रसाद वर्णी जी का। 6 ढाला के कवि को छह ढाला ने कवि को अमर बना दिया है। हिंदी समाज साहित्य परिशीलन आध्यात्मिक जैन साहित्य का यह जगमगाता रत्न है। पंडित नेमिचंद पटोरिया, यह वह कृति है जिसे पढ़कर नित्यानंद रस में मग्न हो जाते हैं। पंडित परमानंद जैन, अनेक आगमों का मंथन कर 6 ढाला का निर्माण हुआ। थोड़ा ऊंचा और कर दीजिए। पंडित थैंक यू दरबारी लाल कोठिया, भाव भाषा और अनुभूति की दृष्टि से यह रचना बेजोड़ है। नेमिचंद शास्त्री जी आगरा से। दौलतराम जी प्रबुद्ध आध्यात्मिक प्रकृति के अंतस्थल के अंतर्दृष्टा कवि है। पंडित सुमेर चंद दिवाकर, उसको मैंने पहली बार ही नाम जाना उसका। कवि दौलतराम जी के कारण माँ भारती का मस्तक उन्नत हुआ है। हिंदी जैन साहित्य परिशीलन हिंदी दिगंबर जैन समाज द्वारा संचालित सभी जैन परीक्षा बोर्ड में इस ग्रंथ को सम्मान पूर्वक शामिल किया गया है और हजारों परीक्षार्थी प्रति वर्ष इसकी परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। यह भी इसकी लोकप्रियता का परिचायक है। 6 ढाला का प्रस्तुत संपादित संस्करण यद्यपि गागर में सागर तुल्य प्रस्तुत 6 ढाला ग्रंथ 6 ढाला और अनेक मनीषी विद्वानों की हिंदी आदि भाषा अनुवाद सहित अनेक संस्थाओं से लाखों की संख्या में प्रकाशित हो चुका है। तथापि उन सब प्रकाशनों में पाठांतर दृष्टिगोचर होता रहा है। इस कारण वयोवृद्ध विद्वान एवं तीर्थधाम मंगलायतन के सूत्रधार पंडित जी कैलाश चंद्र जैन अलीगढ़ के इसके संपादित संस्करण की भावना व्यक्त की। उसकी भावना अनुसार इसका संपादन कार्य विभिन्न प्रतियों के आधार पर संपन्न हुआ, जिसका संक्षिप्त विवरण यह प्रस्तुत है। दिगंबर, थोड़ा ऊंचा करिए। दिगंबर जैन मंदिर, इसको हम वो कर सकते हैं, इसमें ये स्किप कर सकते हैं कि इतने सारे मतलब कृतियां हैं जहाँ ये प्रकाशित हुआ था। ठीक है, तो वो नाम हो गया। अब आवाज पढ़ो। अब कौन पढ़ो? अब नेक्स्ट किसको पढ़ना है? प्रशांत जी आप पढ़ेंगे? हाँ जी, कहाँ से पढ़ना है? इस प्रकार एक हस्तलिखित। इस प्रकार एक हस्तलिखित एवं 7 मुद्रित प्रतियों के आधार पर इस संस्करण के मूल पाठ का संपादन संशोधन किया गया है। इस संपादन में श्री दिगंबर जैन मंदिर अलीगढ़ से प्राप्त 118 वर्ष प्राचीन हस्तलिखित प्रति के मूल पाठ को मुख्य आधार माना गया है एवं कलकत्ता से प्रकाशित प्रति सर्वाधिक शुद्ध दृष्टिगोचर हुई है। हमारा प्रयास रहा है कि लेखक की मूल भाषा में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया जाए
अतः अन्य प्रचलित महत्वपूर्ण पाठ्यांतर भी दे दिए गए हैं। साथ ही इस ग्रंथ के अंत में मूल हस्तलिखित प्रति को स्कैन करके ज्यों का त्यों प्रकाशित किया गया है। इस संपादन से प्रचलित शब्दों में यथ किंचित परिवर्तन होने से अन्वयार्थ में भी अपेक्षित संशोधन किया गया है। प्रस्तुत संस्करण में हिंदी प्रकाशन हेतु मुमुक्षु श्री रामजी भाई माणेकचंद दोषी की टीका में समागत भावार्थ एवं विशेष स्पष्टीकरण को मुख्य आधार बनाया गया है, किंतु उसमें भी भाषात्मक दृष्टि से आवश्यक संशोधन किया गया है। भावार्थ के बड़े बड़े पैराग्राफ को छोटा किया गया है। आवश्यकता अनुसार प्रश्नोत्तर पद्धति को भी अपना गया है। कुल मिलाकर भाषा को प्रवाहमयी बनाने का प्रयास किया गया है। आवश्यकता अनुसार कुछ मैटर बढ़ाया भी गया है। पूर्व प्रकाशित टीका में जिन स्थलों को पाद टिप्पणी में दिया गया था उन्हें आवश्यकता अनुसार भावार्थ में शामिल कर दिया गया है। इसी प्रकार कलकत्ता, ब्यावर, सोनगढ़ एवं जयपुर के प्रकाशित सचित्र छटाला के आधार पर एवं कुछ चित्रों में विषय वस्तु के आधार पर नयापन दिया गया है। प्रत्येक छंद पर शीर्षक न देकर उनमें आने वाली विषय वस्तु को उत्थानिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि यहाँ पे ये बता रहे हैं कि ये हस्तलिखित थी, ये हस्तलिखित है, ये ओरिजिनल है। तो जैसे यहाँ पे तिनी लिखा हुआ है ना, तिनी भुवन में सात, तिनी भुवन में सात। तो यहाँ पे बताएंगे, यहाँ पे दिखाया है कि प्रस्तुत संस्करण में हमने तिनी दिया है, देखा। तिनी दिया है, लेकिन हम जितने भी पढ़ेंगे उनमें तीन भुवन में सात। तो ये मतलब फर्क है, क्योंकि ये मतलब छह ढाला और भी आपको जो कृतियां मिलेंगी वहां पे तीन भुवन में लिखा होगा, लेकिन ये जो कलर्ड वाली जो हम पढ़ रहे हैं इसमें तीन ही वर्ड है। इनका मीनिंग एक ही है, लेकिन बता रहे हैं कि हमने इसमें जो हस्तलिखित दौलत राम जी का है उसमें तीन ही है वर्ड, तो वो ही यहाँ पे यूज किया गया है इस वाली बुक में। सबसे लास्ट में आभार प्रदर्शन ही चलता है ना। अच्छा, आभार प्रदर्शन ये हो गया था आपका प्रशांत जी, कंप्लीट? अच्छा, हो गया, ठीक है। तो मैं ही पढ़ देती हूँ, ये कंप्लीट ही हो रहा है। आभार प्रदर्शन। इस ग्रंथ का संपादित संस्करण प्रस्तुत करते हुए सर्वप्रथम वीतरागी देवशास्त्र गुरु के श्री चरणों में वंदन करता हूँ, क्योंकि यह सब उन्हीं की भवताप नाशक वाणी का प्रसाद है। ग्रंथकार पंडित दौलत राम जी के प्रति भी इस अवसर पर नतमस्तक हूँ। परम उपकारी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिन्होंने छह ढाला पर मंगल प्रवचन प्रदान करके इसका अद्भुत रहस्य स्पष्ट किया, के श्री चरणों में विनम्र वंदन करता हूँ। आदरणीय गुरुवर्य पंडित कैलाश चंद जैन अलीगढ़, जिनके चरण सानिध्य में इस ग्रंथ को पढ़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, उनके श्री चरणों में विनम्र भाव सुमन समर्पित है। आदरणीय अग्रज श्री पवन जैन, जिन्होंने इस ग्रंथ के संपादन का कार्य सौंपने के साथ ही प्रतिकूल शारीरिक परिस्थिति की दशा में भी संशोधन आदि कार्य को जांचने आदि में अत्यधिक श्रम किया, समुचित मार्गदर्शन दिया और इसकी प्रस्तावना लिखने का सुअवसर प्रदान किया, तथा पंडित राकेश जैन शास्त्री जैन दर्शनाचार्य, जिन्होंने इस संपादित संस्करण को जांचने आदि कार्य में पर्याप्त सहयोग प्रदान किया, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ।
चित्र संयोजन के लिए पंडित अशोक लोहाड़िया एवं पंडित संजय जैन शास्त्री के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हस्तलिखित प्रति के लेखक, पूर्व प्रकाशित प्रतियों के संपादकों, प्रकाशकों के प्रति भी हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। समस्त साधर्मी पाठकों, आदरणीय विद्वानों से यह अनुरोध है कि संपादन संस्करण में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो तो सूचित करने का अनुग्रह करें, जिससे आगामी संस्करण में अपेक्षित सुधार किया जा सके। सभी आत्मार्थी जन इस महामंगल में ग्रंथ के अध्ययन द्वारा निज स्वरूप की साधना में गतिमान हो, इसी भावना से विराम लेता हूँ। तो इसकी प्रस्तावना हमने कर ली है। आई थिंक नेक्स्ट टाइम ही वो ये अच्छा इस बुक में का एक देख लेते हैं। प्रकाश के ये कह रहे हैं कि वो भी पढ़ा जाए, है ना, 2 पेज का है, तो नेक्स्ट टाइम ही ले लेंगे। सब कुछ आ गया है, आ गया है, सब कुछ आ गया है। अभी हम सीधा ढाल ही शुरू कर। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम जो 6 ढाला की ढाल है, पहली ढाल, वो नेक्स्ट टाइम से ही स्टार्ट कर लेते हैं। 10:50 हो रहे हैं और तो नेक्स्ट टाइम से बस अब हम पहली ढाल शुरू करेंगे और दोनों बुक में से करेंगे। ठीक है।